काफ़ी दिन हो जाए ना जिप्सी का 4x4 ना लगे, सॉरी जिमनी का। भाई साहब खो जाता हूँ ना आजकल, जिप्सी जिप्सी हो रखा ना मेरे कि कब अपने को जिप्सी मिलेगी और हम उसको मस्त दौड़ाएंगे भाई। हाँ तो भाई मैं जिमनी को ना रिवर्स लगा देता हूँ भाई। अब 4x4 है तो यूज़ भी तो करना है, क्योंकि विक्रम भाई तुमने खाम खा में जिमनी ले रखी है और तुम 4x4 का इस्तेमाल तुम्हारा है नहीं। पर भाई साहब पता नहीं ऐसा है कि ना मेरी जो ड्राइविंग हैबिट है ना उसका कुछ नहीं कह सकते आप, ठीक है। गाड़ी को मैं तोड़ता नहीं हूँ, चलाता मस्त हूँ आराम से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रास्ता अपने को कहीं भी कुछ ऐसा ना मिले ना, कहीं भी हम उतार दे। जैसे जिस दिन हम मुंबई से वापस आ रहे थे तो जब रास्ता ख़राब हुआ, बंद हुआ, तो जब इधर उधर करना पड़ा तो वहाँ पे भाई अपने को 4x4 काम आया, ठीक है। हालांकि इंडिया में अब ऐसा इतना कोई टेरेन ऐसा नहीं है कि जहाँ बिल्कुल ही अपने को भाई 4x4 की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा। अब तो लेह लद्दाख में भी भाई इतने बढ़िया बढ़िया रास्ते हो गए हैं कि कम ही ज़रूरत पड़ती है। चलो बहुत हो गई जिमनी की सुबह सुबह बढ़ाई यार, ठीक है। गाड़ी को स्टार्ट करो और जो मेन काम है उस पर निकलो भाई, क्या नहीं अपनी जिप्सी को संभालते हैं। और दूसरा एक चीज़ और है, कई भाई कहते हैं कि विक्रम भाई तुम खाली लव दे के छोड़ देते हो। भाई लव देने का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको बता देता हूँ कि जो मैं लव दे देता हूँ ना आपके कमेंट को, तो आप ये समझ जाओ कि आने वाले वीडियोज़ में आपके सब, हाँ राम राम बेबे राम राम, और चौधरी साहब को राम राम कर रही है, तो आने वाले वीडियोज़ में आपको आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और अगर किसी का कमेंट अच्छा होता है तो उसको भी मैं लव देता हूँ, अगर वो सवाल नहीं है तो लव दे दिया। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ वो क्वेश्चन नहीं है और मान लो कुछ ऐसा ही है कि मतलब आपकी बात करेक्ट नहीं है जो आप कमेंट में दे रहे हो, ठीक है, तो उसको मैंने अगर मान लो देख के लव नहीं दिया, अब देखा ना देखा तो वो मुझे पता होता है ना, अगर उसको लव नहीं दे रखा तो इसका मतलब मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। और अगर आपने कुछ ऐसी बात कही है कि मतलब नॉर्मली किसी के लिए भैया वो ऐसी ऐसी चीज़ थी, वो ऐसे ऐसे है, तो अगर मैंने उसको लव दिया तो हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो ये मतलब है भाई मेरे लव देने का। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया और वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपके थोड़े Q&A करते हैं, नहीं तो भाई नाराज़ हो जाएंगे कि भाई हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे आप। जिप्सी बाद में Q&A पहले। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। और विवेक भाई ने ना अपनी बाइक मेरे को इसलिए छोड़ दी थी कि मैं इसको थोड़ा सा चला पाऊँ, लेकिन अब 10-15 दिन तो मैं ऑलरेडी बाहर था घर से। अब वही बात है, भाई ने कहा था कि आप इस पर बॉडी कवर डाल के रखोगे तो पक्का ही आप चलाओगे नहीं, फिर धूल ही चढ़ जाएगी। हालाँकि देखो अंदर तक धूल तो नहीं गई ना, हाँ, अंदर तो साफ़ है भाई, अंदर तक धूल नहीं गई, कोई बात नहीं, इसको शाम को निकालते हैं। टाइगर जीत सिंह भाई लिखते हैं, आई एम सरप्राइज डैट अगर ब्रेजा और जिमनी का इंजन सेम है तो माइलेज कितना बड़ा डिफरेंस क्यों है? आई थिंक मेन रीज़न इज़ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इतना लो माइलेज देगी और बंदा विक्रम पाजी की तरह मोटी पार्टी हुआ तो पूरा ट्रिप बजट हिला देगी। उस पर एक भाई लिखते हैं, इंजन सेम होने से कुछ नहीं होता, बॉडी शेप भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ, माना कि ब्रेजा और जिमनी का 1.5 लीटर इंजन है, लेकिन फ़र्क है यहाँ पे, जो अपनी जिमनी है उसमें है भाई K15 का B सीरीज़ का इंजन, और जो आपकी ब्रेजा है उसके अंदर जो आता है K15 C सीरीज़ का इंजन आता है। अब B सीरीज़ के जो इंजन हैं वो भाई अब मारुति बहुत कम इस्तेमाल कर रहा है, मतलब अब, ठीक है, पहले करता था। तो ये वाले जो इंजन है ये अपना भाई लो एंड टॉक के लिए जाने जाते हैं। जैसे 50 को ना, ये देखो है, टॉप स्पीड इतना नहीं देंगे लेकिन पावर आपको देंगे, अच्छी खासी टॉर्क, मतलब ऐसा आएगा कि मतलब जहाँ पे इसको ऑफ रोडिंग में ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर पाती है और करती भी है, ठीक है। वहीं पे जो ब्रेजा है वो आपकी डेली कम्यूटिंग, हाईवे, सिटी, हर जगह चलाने के लिए, तो उस गाड़ी से आपको टॉप स्पीड भी चाहिए और आपको माइलेज भी चाहिए, इसलिए वो इंजन माइलेज थोड़ा ज़्यादा देता है। पावर फिगर्स लगभग सेम ही हैं दोनों गाड़ी के, लेकिन अब ये फ़र्क है इसमें, ठीक है। और दूसरा जो बॉडी है, जो बॉडी शेप है उससे भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन ब्रेजा की बॉडी शेप भी लगभग आप ये मान के चलो कि वो बॉक्सी टाइप ही है, तो इंजन का भाई ये फ़र्क दे रखा है यहाँ पे, लेकिन थोड़े बहुत तो एरोडायनामिक है ना उसकी ब्रेजा की जो शेप है, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरप्रीत भाई का, विक्रम जी मेरी स्कॉर्पियन पेट्रोल 80 के ले ट्रिप 3000 किलोमीटर ट्रिप में जो एवरेज आई है वो टैंक टू टैंक 10 की आई है भाई, विच इज़ फाइन, करेक्ट पूछ रहे हैं वो मुझसे क्वेश्चन, तो सही है भाई, बढ़िया है। अगर आपकी पेट्रोल वाली ने इतना दे दिया और वो भी लेह लद्दाख में, तो बढ़िया है भाई। नॉर्मली आएगा 12 ऑन हाईवेज, सही है भाई, 12 आप निकाल रहे हो, लोग तो 10 निकाल रहे हैं, कई लोगों ने निकाली भी, 1-2 आए थे मेरे को कि 13-14 उन्होंने निकाली है, वो लाइट फुट में, ठीक है, 100 से नीचे से 80-90 के अराउंड, ठीक है। एंड 8 इन दिल्ली NCR, 8 की माइलेज उनको दिल्ली NCR में मिलते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड यार, इतनी बड़ी गाड़ी है, बड़ा 2 लीटर इंजन है, सही है। जिमनी हाईएस्ट एवरेज इन दिल्ली इज हाउ मच? आई एम प्लानिंग टू बाय दिस फॉर स्पीति ट्रिप,
ठीक है। सीन योर स्पीति वीडियोस, थैंक यू भाई। लालच आ रहा है 4x4 का। देखो भाई, अगर आप विंटर स्पीति करते हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी भाई 4x4 की, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपको स्पीति में 4x4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप लेह लद्दाख भी चले जाओ, मतलब एक्सट्रीम विंटर्स आप कर रहे हो, स्नो में आपको एडवेंचर करना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपको 4x4 की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, वैसे आप जिमनी पसंद करते हो, जैसे मुझे भी अच्छी लगती है भाई, छोटी सी क्यूट सी है। और आज फिर मैं इसका स्टार्ट स्टॉप बंद करना भूल गया, अब वो किया है मैंने, एकदम से बंद नहीं रुका मैंने, फटाफट ब्रेक से पैर हटाया। मस्त स्टार्ट रहे तू यार, गर्मी इतनी है यार, क्या स्टार्ट स्टॉप काम कर रहा है। वर्स्ट फीचर लगता है भाई मुझे स्टार्ट स्टॉप। किस किस को भाई ये जो स्टार्ट स्टॉप का फीचर है गाड़ी के अंदर वर्स्ट लगता है, कमेंट में बताओ मेरे को। और किस किसी गाड़ी में ये है। साथ में ऑटो वाले भैया देख रहे हैं, ये फ़ोन में देख के क्या बातें कर रहा है। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ भाई। आप जिमनी कंसीडर करना चाहते हैं, सिटी की जो इसकी माइलेज है, कल जैसे मैं मायापुरी गया था तो मुझे ओवरऑल जो माइलेज आई, जाते हो बहुत अच्छी माइलेज थी भाई, 12.9 की। मैंने बोला था कि मैं अब माइलेज की बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी चलो बताया, तो क्वेश्चन है भाई ये। तो उसमें जो मेरे को माइलेज आई थी भाई, जाते हुए 12.9 थी, लेकिन फिर ट्रैफिक हुआ, फिर मैं आइडल भी खड़ा रहा और वापस आया, तो ओवरऑल 66 किलोमीटर में इसने मुझे भाई 11.6 की माइलेज दी थी। तो जो मेरा आना जाना हुआ मायापुरी से, वो मुझे पड़ा भाई 550 रुपये का, 540 रुपये कुछ आप मान सकते हो। तो ये मुझे कॉस्ट आई थी। तो ठीक है यार, मैं बुरा नहीं मानता। देखो, पेट्रोल गाड़ी ना सिटी में 10-12 ही देती हैं भाई, कितनी भी कोई सी भी तुम ले लो यार, कोई मतलब बिल्कुल ही जो माइलेज ओरिएंटेड कार्स हैं वो अलग बात है। लेकिन आप ये देखो कि भाई देखो, ऊंची भी चाहिए आपको, थोड़ी बॉक्सी शेप भी चाहिए, मतलब एसयूवी वाली जो फील चाहिए, तो उसमें तो भाई मेरे को जिमनी सही लगती है, ठीक है। और अपना तो भाई बेसिकली क्या है, ये मेरी मेन सिटी कार है, और देखा जाए तो मेन मेरी वाइफ की कार है भाई ये। मैं तो बस चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है। स्कॉर्पियो मैंने अपनी भेज दी है, और जिप्सी भाई अपने अभिषेक भैया पास खड़ी है, तो जिप्सी आ जाएगी तो भाई अपन अपने को जिप्सी में देखने को मिलोगे। और फिर जब हम दूसरी गाड़ी लेंगे फिर उसमें देखने को मिलोगे आप, ठीक है ना। अर्पिता अग्रवाल ने पूछा है, विक्रम भैया क्रेटा मैनुअल डीजल सेकंड टॉप 2020 2020 का मॉडल का, हमारी गाड़ी 80,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गई है, तो क्या सर्विस करवाना चाहिए? गाड़ी में आवाज़ है थोड़ी और पिकअप कम लगता है, एंड माइलेज एवरेज भी कम दे रही है। रिसेंट अभी ट्रिप से आए तो 12-13 से ऊपर की माइलेज नहीं दे रही थी, तो उसके लिए क्या मेजर सर्विस होना चाहिए, प्लीज़ बताइएगा। मैं पहले भी आपसे एक बार पूछा था, ओ सॉरी जी, आपने पूछा था, मैं भूल गया, बट शायद आपसे स्किप हो गया होगा। अरे अरे थैंक यू, और जब आप भी देखिएगा तो बताइएगा। आई एम फ्रॉम रायगढ़, छत्तीसगढ़। तो ये आपके सवाल के साथ काफ़ी लोगों के सवालों का जवाब हो जाएगा इसमें। हाँ देखो, आपकी गाड़ी BS6 है, ठीक है जी, तो उसके अंदर आपका DPF फ़िल्टर आता है, लेकिन क्रेटा के अंदर उस टाइम पे DF नहीं डलता था। तो एक तो क्या है, आप अपनी गाड़ी का DPF फ़िल्टर है उसको साफ़ कराइए, EGR को क्लीन कराइए, ठीक है। एयर फिल्टर चेक कीजिए आप टाइम पे चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। मेजर सर्विस में क्या होता है आपका, एक आप अपना डीजल फिल्टर चेक करवा लीजिए। वैसे 40,000 किलोमीटर पे डीजल फिल्टर चेंज किया जाता है, तो उसको चेक करा लीजिए। हो गया होगा उसका टाइम, आपने 40 पे करा था 80 हो गई है। इंजन ऑयल आप जो रेकमेंडेड है वो डालिए उसके अंदर, तो ये एक प्रॉपर सर्विस आपकी हो जाएगी गाड़ी की। मेनली जो मेरे को लग रहा है वो आपका EGR, एयर फिल्टर और जो आपका DPF फिल्टर है, इसके कारण ही आपको देखो पिकअप में भी कमी महसूस हो रही होगी। जैसे मैंने अपनी स्कॉर्पियन को सेल से पहले 44-45 हज़ार के आसपास मैंने जब उसका DPF फिल्टर साफ़ करवाया था, तो उसके बाद भाई मेरी गाड़ी की माइलेज वापस से वही आ गई थी जो वो पहले देती थी। 12-12.5 के आसपास आ गई थी हाईवे पे, नहीं तो पहले 14-15 निकालती थी वो। मतलब मैं जब उसको 100-120 के आसपास चलाता था, वैसे तो भाई साहब 16-17 भी मैंने उससे निकाला, 18 भी मैंने एक बार निकाल रखी है, ठीक है। तो क्रेटा तो आपकी भाई हाईवे पर आराम से 20+ देगी, और 20+ तो 20 तो देगी ही देगी। आप एक बार ये सारी चीज़ करवा के देखिए। मैं तभी बोलता हूँ भाई कि जो DPF फिल्टर है, यही एक कमी लगती है मेरे को डीजल गाड़ियों में, कि भाई अब जो गाड़ियाँ ये हो गई सिकुड़ सी गई यार, जान नहीं निकल पाती। पर क्या करें भाई, एनवायरनमेंट को भी देखना है, तो जो DPF फिल्टर है उसको भाई यार हर 50,000 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी का साफ़ करवा लें। और उनमें तो ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि उनके अंदर DF डलता नहीं है बनी, तो सारा वहीं इकट्ठा हो रहा है। तो मेन आपकी यही प्रॉब्लम मिलेगी। तो आप ये सब करवा के देखिए, उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप दोबारा से सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर देना, ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा, ठीक है जी। तो ओवरऑल सर्विस बाकी मैंने बहुत बार बता रखी है, मेरे सर्विस वाले वीडियोस आप देख सकते हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, ठीक है। और रिसेंटली भी अपना जिमनी की सर्विस भी हम कराएंगे, तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा। पहुँच गए भाई अभिषेक भैया की वर्कशॉप पे, आपके बाकी सवालों का जवाब दूंगा थोड़ी देर में। तो जिप्सी को देखने आ गए भाई अब, ठीक है, पहुँच गए अपनी जिप्सी पे। और राकेश भाई क्या हाल है, क्या खोल दिया ये? किसका? i20 का? अच्छा हेक्टर का है।
अच्छा i20 की बात है, एक अपने सब्सक्राइबर भाई हैं, उनकी i20 का इंजन भी हो रहा है यहाँ पे। वो भाई कह रहे थे विक्रम भाई मेरी गाड़ी भी संभाल देना। ओ रहा भाई साहब आपका वहाँ पे दिखाऊँ, ये वो देखो, देख रहे हो नया हो रहा है, पार्ट इकट्ठे हो रहे हैं, जुड़ेगा। बाकी ये रही भाई अपनी जिप्सी जो ऑलरेडी स्टार्ट खड़ी है। अच्छा ऐसा नहीं है कल रात से स्टार्ट है भाई, कल रात को ये बंद कर दी थी 1:30 बजे के आसपास। कल चली थी भाई आपके 4 घंटे और आज इसको 4-5 घंटे और चला देंगे। अब अभी 2 बजे का टाइम हुआ है तो और देख लो 5-6 बजे तक ये स्टार्ट रहेगी। अगर मैं पंखे को हटा दूँ, एक बार हटा के देखूँ क्या, आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी, ये आवाज़ नहीं है, हल्की 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 पंखे की ये आवाज़ है। चला दो भाई पंखा चला दो, ठंडा तो चाहिए ना, गाड़ी लगातार स्टार्ट रही, गाड़ी गर्मानी नहीं चाहिए। सुई देखूँ क्या अंदर, अभी ये मीटर भाई डंप हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया ये तो, ये नहीं काम कर रहा। अब तो बदलना ही पड़ेगा मीटर भैया, अब ये मीटर नहीं चलेगा। इस मीटर की लाइफ हो गई है ख़त्म है। अभी देखो डिपर भी मार रहा हूँ ना, हाई लो कुछ नहीं दिखा रहा ये, बस लाइट आ रही है इसमें और कुछ काम नहीं कर रहा ये, ना फ्यूल गेज दिखा रहा ना कुछ दिखा रहा। बस यही तो चाहता था मैं, हैं भाई। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं ना, अब तो ये भी था कि विक्रम भाई अब तो वायरिंग वगैरह भी सब बदल गई, अब तो इसका मीटर बदल देना। पर हम इतने ढीठ हो चुके हैं, हम अभी भी इसका मीटर बदलेंगे या नहीं बदलेंगे बताओ यार, कौन कहता है कि मैं बदलूंगा अभी इसका मीटर और कौन कहता है मैं मीटर इसका अभी नहीं बदलूंगा। ठीक है, वैसे ज़्यादा महंगा नहीं यार, इतना हमने सामान लगा दिया। 3200 रुपये का मीटर है इसका, और आज से 1-2 साल पहले बताओ मात्र 1800-1900 का आता था। जैसे जैसे गाड़ी बंद होती चली जाएगी तो जो गाड़ियाँ बंद हो जाती है ना, उनके पार्ट्स का प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। कंपनियाँ स्टॉक करके रखती है ना, तो जो स्टॉक करने का रखने का जो पैसा है वो हम जैसे लोगों से निकलता है, हमसे आपसे कस्टमर से निकलता है। भाई एक बार ना लाइटिंग का कनेक्शन चेक कर लेते हैं, मैं बंद करता हूँ एक बार ना कनेक्शन यहाँ से, लाइट हाँ लगाइयो, क्योंकि वो तो हमारी एलईडी है ना, हैवी वाली लगी हुई है। नहीं ऑन हुई यार ना, मेरे ख्याल से यहाँ से कनेक्शन नहीं हुआ है अभी, कुछ कपलर बाकी हैं लगने, ये देख कुछ कपलर अभी लगे नहीं है, कुछ कपलर अभी बाकी हैं लगने। हाँ हाँ, मीटर कनेक्ट हुआ ना, मीटर में इधर आ रही है। हाँ उधर भी कनेक्शन नहीं हुए, कुछ कपलर बाकी हैं उधर के भी अभी नहीं हुए, तो भाई अभी हुए नहीं है। निकाल दे उस बल्ब को, निकाल के रख दे। हाँ तो देखेंगे, अगर डायरेक्ट चल जाती है तो डायरेक्ट चला देंगे भाई। पर मैं यही है भाई, क्योंकि 150 वोट की एलईडी है, आई थिंक 150 या 120 है, ध्यान नहीं मुझे, 4300 केल्विन की थी ये। तो मैं तो रिले के साथ ही लाऊंगी, ऑलरेडी अपने पास है ही इसकी जेन्युइन रिले, जो इसका कंप्लीट पैकेज आता है ना बन के, जो कवल भी आपने है ना इनबिल्ट वायरिंग बना के रखते हैं। अब एक चीज़ क्या और हुई है भाई, जो हमारा एक कैनिस्टर है ना, ये टूट गया भाई काम करते करते, ये हाथ लग गया यहाँ से, तो कैनिस्टर गया टूट ही है। अब ये कैनिस्टर क्या करता है, जो पेट्रोल टैंक होता है ना भाई, उसके अंदर जो गैस वगैरह बनती है, वैक्यूम जो बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जिप्सी का जो टैंक है वो बैठ जाता है नीचे से, काफ़ी लोग जो जिप्सी रखते हैं उनको पता होगा, जिप्सी का टैंक ना कई बार सिकुड़ जाता है, तो गैस बनते हो ऐसे सिकुड़ सा आता है ना, वैक्यूम नहीं बना प्रॉपर, तो उसके लिए होता है ये जो गैसेज वगैरह का कुछ सर्कुलेशन होता है ये कैनिस्टर। तो ये कैनिस्टर मैंने अभी भेजा है अपना अमित भाई को, फ़ोटो भेजा है इसका। प्लस एक चीज़ और है, यहाँ से थोड़ा सा अपना लीकेज हो रहा है। अनमोल कहाँ से हो रहा है लीकेज, कौन सा पाइप? हाँ ये वाला पाइप लीक कर रहा है, देखो फ़ोटो भाई मैं अभी खींच के भेजता हूँ भाई के पास। तो भाई ये देखो, ये सारी चीज़ें भी होती है ना, आइडिया स्टार्ट करी है, क्या ख़राब है क्या नहीं। बाकी और कहीं तो लीकेज नहीं है पूरे इंजन में ना, इंजन तो बढ़िया सही सेट हो रखा भाई। बाकी और स्टार्ट हो के बढ़िया सेट हो जाएगा। तो ये वाला पाइप चेंज होएंगे, ठीक है, कूलेंट वाला घूमने का, एक कैनिस्टर आएगा इसका, और कुछ अनमोल, बाकी सब ठीक है। अच्छा ये जो पाइप है ना भाई, आपको बता भी देता हूँ किस चीज़ का है। तो जो हीटिंग कॉयल होती है ना, ये देख रहे हो आगे अभी बंद हो रखा है ये, तो ये हीटिंग कॉयल का पाइप है भाई। तो अभी इसमें से हीटिंग कॉयल तो उन्होंने हटा रखा है, जब उन्होंने एसी का काम कराया ना, तो उन्होंने हीटिंग कॉयल हटा के खाली अपना एसी वाला जुगाड़ लगा रखा है इसके अंदर। वो देख रहे हो वो कॉयल लगी हुई, किंग की कॉयल उधर वहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो हीटिंग कॉयल को बंद कर रखा है, तो जो जा रहा है ना और जो रिटर्न वाला है वो वहाँ पे लीक कर रहा है, वो नीचे, ठीक है। ए वो दिखाता हूँ आपको, वो वहाँ पे लीक कर रहा है, तो वैसे इन्होंने बंद कर रखा है, ठीक है। पर भाई पाइप तो हमारे को बदलना ही पड़ेगा ना, ठीक है। देख हमें हीटिंग कॉयल की ज़रूरत है ही नहीं, हीटर कहाँ चलना है भाई, अपना चलेगा तो एसी चलेगा, तो क्या ज़रूरत है लगाने की, खाम है, छोड़ो इस चीज़ को। तो ये वाला पाइप तो मैं आपको बता दूँ। बाकी भाई अब ऐसा है कि ये तो अभी और 4-5 घंटे स्टार्ट रहेगी, आप इसको चलने देते हैं अभी। बाकी अब यार मेन रह गया वायरिंग का,
वायरिंग में क्या है अंदर का, ठीक। और जो अपनी ये जो है ना रेडिएटर जो अपना चलता है, मतलब फ़ैन जो चलता है रेडिएटर का, इसको ऑटोमेटिक करवाना है इसके साथ, क्योंकि ये जो वाल गर्म होएगी, मतलब गर्म वाला कूलेंट आता है ना, तो उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली चलता है। तो एक ये वाला सीन हो गया, ठीक। बस उसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं। बाकी तो आज ये रवा हो जाए एक बार, उसके बाद ही देखा जाएगा बाकी सारी चीज़ें। तो जब तक ये चल रहा है, क्यों पता क्या, ये चल रहा है, वहाँ पंखा चल रहा है, फिर गर्म हो रहा है, फिर दूसरा मिस्त्री घुसाएँ, ठीक नहीं ना। तो आज तो भाई मेरे हिसाब से इसमें यही काम होएगा, और कुछ काम तो आज है नहीं अपडेट। तो जो लेटेस्ट अपडेट था वो मैंने आज आपको दे दिया कि इसका जो हीटिंग कॉइल होती है, जो अंदर हीटर लगता है, वो वाली लीक हो गई है, और एक कैनिस्टर है वो चेंज होएगा, और बाकी तो और कुछ नया मंगवाने का है नहीं अभी। तो धीरे धीरे जैसे और पता लगेगा वो सामान आ जाएगा। ये पड़ी भाई इसकी पुरानी वायरिंग, और इसमें से ये वाला जो रिले है, ये है भाई इसका जो हमारा रेडिएटर चलता है ऑटोमेटिक। और जो हमारा लाइट के इसमें कई लगे हुए थे, तो अब तो वो लगे, एक ही लगेगी हमारी लाइट की रिले, तो ठीक है। तो उसको चलो यार छोड़ो, इसको क्या संभालूंगा, बाद में देखेंगे। जो ज़रूरत की चीज़ होगी वो निकाल लेंगे, इसमें से ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। एक आधा कपलर एक्स्ट्रा हमारे को ज़रूरत पड़ा तो ठीक है, अदरवाइज़ तो ओके है भाई, चल रहा है बढ़िया। ले भाई i20 वाले भैया, आपका सामान देख लो, पूरा धो धा के रेडी करके रखा है, ठीक है ना। बस इसको बांध देंगे, क्योंकि इंजन वाला काम ना भैया शाम के टाइम या रात के टाइम करते, दिन में नहीं करते। अभी बंद होने से पहले एक बार फिर से ये बढ़िया से वॉश होएगा, पेट्रोल से धुलेगा और फिर बंधेगा। ये देख लो भाई, ये कैम शाफ्ट ये देख लो सारा, ठीक है। ये रखे इसके पिस्टन वगैरह, वो हेड रखा है, हाँ ब्लॉक पड़ा ये वाला, ये देख लो भाई सारा, देख लो तसल्ली से, ठीक है। काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, तसल्ली का होके मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। तो भाई ये इतना इजी नहीं है कि काम एकदम से ऐसे हो जाता है, टाइम लगता है भाई हर चीज़ में। अरे अभिषेक भैया भी आ गया। अभिषेक भैया गुड आफ्टरनून। हाँ दोपहर को आ गया मैं, हाँ मोस्टली मैं शाम को आता हूँ ना। बस मैं तो यही सोच रहा था कि ये हीटिंग कोयल वाला पाइप आएगा, वो कैनिस्टर आना है, और आज तो मेरे ख्याल से आइडल स्टार्ट ही रहेगी है, और कुछ काम तो कल ही छेड़ेंगे। अब एक बार दांगी की जिप्सी और देख लूँ, उसमें डेंटिंग का क्या चल रहा है भैया। आज उसको पेंट पे लगवा देना, डेंट कट जाए तो। हाँ हाँ हाँ, अभी आपको दिखाते हुए चलता हूँ भाई क्या कुछ हो गया उसमें। तो चलते हैं, गर्मी ह्यूमिडिटी बुरा हाल है भाई। बम्पर अभी लगा नहीं है, बम्पर की तो डेंटिंग अभी अलग से होएगी। ये जो पाइप था पिछली बार भी हमने सीधा किया था, आज कैसे किया फिर ये? जैक लगाया? ओहो अच्छा, जैक खींच लगाई, उससे फिर इसको पाइप को बाहर भेजा है। हाँ क्योंकि यहाँ इम्पैक्ट हुआ ना भाई, तो ये पाइप पीछे चला गया। तो क्या है, जब पेंट होएगा ना इस पर, तो इस पर भी थोड़ा पेंट करवा दियो, इस पर भी, इन पे भी, और उस पर भी। अच्छा वो जो बम्पर है ना, कहाँ रखा है अभी? ले लेके आए बारी, उसमें एक दो चीज़ बताऊंगा तेरे को मैं। देख के भाई साहब ध्यान तय, कहाँ घूम रहा है तेजी में। एक तो नंबर प्लेट इसकी उतार लियो, ठीक है। हाँ अंदर की सारी सपोर्ट ये बैंड है सारी। अच्छा ये भी बैंड कर दी क्या? मतलब अगले बंदे का तो किया क्या, अपना भी ये पत्ती सीधी होएगी। अच्छा ये खोल लियो, वो प्लास्टिक भी खोल ले, ठीक है ना। और एक काम करियो, ये जो है ना, इसको प्रॉपर सीधा करियो, ठीक है। हाँ इसमें टाइम तो लगेगा यार तेरे को। टाइम लगेगा सर, ये सारा बैंड है पूरा। हाँ पत्ती निकाल के तब सीधा होगा। ये पत्ती पहले वेल्डिंग से हटाएगा? हाँ ये अच्छा हटा के टाके काटेगा, उसके बाद वो सीधा करेगा, दोबारा टाके देगा फिर इसमें। दोबारा वेल्डिंग करवा। इसका डेंट प्रॉपर निकालियो। और जो ये छेद है ना, अच्छा तो एडजस्टमेंट के लिए है ना इतना, ठीक है ठीक है ठीक है। उसकी एडजस्टमेंट थोड़ा वेल्डिंग मार दियो, ठीक है ना। ये ज़्यादा एडजस्टमेंट हो रखी है, तो इसको ये इतने वाला पार्ट है ना जो ये ऊपर का, ये देखिए इतना इतना ये बंद कर दियो, ताकि बस ये वाली एडजस्टमेंट बचे इसमें। इसमें भी ऐसे बंद कर दियो, सेम जैसे इधर है ना ऐसे ही बना दियो इसको भी, ठीक है। इधर को इसमें मेरे ख्याल से भाई साहब ना करते, शाम हो जाएगी, टाइम लगेगा। कर दियो यार, पर इसको आज ना डेंट बड़े निकाल दियो। और प्लास्टिक वाला खोल नहीं तो वो भी टूट जाएगा। सारी फिटिंग खोल के कर ले। उधर का इंडिकेटर भी चटक गया। तो भाई ऐसा नहीं है कि लोहे का बम्पर है तो अपना नुकसान नहीं होता, पूरा दिन जाएगा इसको डेंट निकालने में, हार्ड मेटल है ना बहुत ज़्यादा। चल ठीक है रियासत, कर ले भाई इसको, है ये खोल ले, ये इसको ना, और इस तरीके से डेंट करियो कि अपना पट्टी कम भरनी पड़े अपने को, मसाला ना के बराबर ही आए, ठीक है। जैसे पिछली बार तूने बड़े डेंट निकाला था, ठीक है ना। चल कर ले, ये खोल के रख दियो भैया। जो दोनों कवर है ना, ये वाले दोनों नए वाले जो है ना, वो वाले पेंट कर देना, ये स्पेयर में पड़ा रहेगा। दांगी का पता नहीं लगता, फिर कहीं से मार देगा। पहले भी एक रखा हुआ बच्चे हुआ सर का, रखा हुआ है, बच्चे हुए थे, मैंने बताया सर को। तेरे पर रखे हैं? नहीं आपके पास थे ना। अरे वहाँ रह गए ना, वो तो माफे में पड़े रह गए।
कोई नहीं यार, 100-150 रुपये के 200 रुपये के सारे कोने आते हैं, ये मेन रोड़ा है मिलने का। चल इसको खोल के कर दे, शाम तक लग जाएगी इसको। कर दे चल कर दे। पर ये ना सारा पिंच जैसा तेरा नाम है ना, तू करता है वैसा ही करियो। हाँ, तो अपने वाली जिप्सी भाई आज आइडियल पे स्टार्ट रहेगी, बाकी काम उसका बाद में देखें, क्योंकि पता क्या है कि इलेक्ट्रीशियन का भाई क्या है, मैं अपने सामने खड़ा होकर करवाना चाहता हूँ। कितना भी बोल देंगे ना अभिषेक भैया उसको, और उसने अगर एक भी कपलर काट दिया भाई साहब, वो कपलर यहाँ चलेगा, मतलब यहाँ चलेगा ठीक है, दिल पे चलेगा भाई साहब। क्योंकि भाई नई वायरिंग डाली मैंने इसलिए, क्योंकि मेरे को उसके अंदर कोई कट छट नहीं करना भाई, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो आज वो काम होने देते हैं, क्योंकि बता दे मैंने आपको बार बार एक बार सेम रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो आज फिर भाई अपनी जिप्सी अपने को नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, अपन अपने काम भाई अपनी जिमनी में निपटा लेंगे, क्या नहीं। ओह डर के क्या, रात हो गई भाई साहब, हैं दिन कर दूं क्या? ये लो ये जिप्सी में लाइट लगी हुई थी ना, मैंने अभी इसमें ना वाइज़र में इसमें अटका के इसमें कर दी वहाँ, मस्त आ रहा ना, अब सही दिख रहा है नहीं, फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ अभी मैं। और माइक के बारे में काफ़ी भाई लोग पूछते हैं कि विक्रम भाई अब आवाज़ आपकी सही आ रही है। तो भाई बीच में क्या हुआ था, जो लास्ट जो मुंबई का ट्रिप था ना, मेरे मुँह से बॉम्बे निकल रहा था एक्चुअली, पता क्या यार, बचपन से ना बॉम्बे बोलने की आती। अच्छा एक बात बताओ यार, कि मुंबई वालों को मुंबई बुलवाना ज़्यादा अच्छा लगता है, आमची मुंबई या बॉम्बे? ठीक है, बताना यार कमेंट बॉक्स में मेरे को ना, मुंबई वालों बताना मेरे को, है ठीक है। और बॉम्बे आज की डेट में बोल देते हैं तो आपको बुरा लगता है या हाँ ठीक है चलता है, ये वाला भी बता देना, ठीक है। क्योंकि मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में 1-2 बार बॉम्बे बोल दिया, तो बोले विक्रम भाई बॉम्बे ना है, इट्स आमची मुंबई है। तो जो लास्ट मुंबई के 2 वीडियो थे ना जिसमें घर आया, तो वहाँ पे ना मैंने भाई माइक नहीं लगाया, और हम ना लास्ट एक मॉल में गए थे, जियो वाला जो था, उसमें ना जो एप्पल का बहुत बड़ा स्टोर था, वहाँ पे जो बंदा था उनका एप्पल स्टोर पे, वो बोला सर आप माइक क्यों यूज़ करते हो, आपके फ़ोन में तो ये फ़ीचर है, ये है। मैं ठीक है भाई बता दे यार, 2-4 और हमें भी पता लग जाए, मैं भी बस ज़्यादा तो एक्सप्लोर करता नहीं, ठीक है। तो मैं बता, बोला देखो आप करने के बाद इसको सिनेमैटिक में ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो, स्टूडियो कर सकते हो, ये कर सकते हो। मैं सोचा मैं ठीक है यार बढ़िया कर, एक बार मैंने ट्राई करके देखा, अच्छा आ गया, ठीक है, उसमें आपको पता नहीं लगा। लेकिन लास्ट के 2 वीडियो से फिर मैंने माइक यूज़ नहीं कर रखा भाई, मैंने फिर बाद में वॉइस को उसमें सिनेमैटिक और स्टूडियो वाले में चेंज किया, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे वॉइस ख़राब है, अगर मैं चेंज नहीं करता, नेचुरल भी रहने देता ना, तब भी मेरे ख्याल से सही रह जाता भाई सिस्टम सारा। तो फिर मैंने सोचा भाई छोड़ो इस चीज़ को, ये माइक बढ़िया है अपना, छोटा सा है, चिपक के रहता है, ठीक है ना, इसमें और भी आती हैं अटैचमेंट्स 2-4 ना, तो अच्छा माइक है। पहले मैं DJI का यूज़ करता था, उससे पहले मैं रोड का यूज़ करता था, रोड से बेटर DJI का था, अब DJI से बेटर मुझे ये लगता है, यह होली लैंड का Mark 2 करके है, इसमें कॉम्बो भी आता है भाई लाइटनिंग के साथ, जो पहले वाला आईफोन था उसके साथ, और टाइप सी। तो मैंने खाली टाइप सी वाला ले रखा है, और ये अराउंड जब मैंने लिया था, हो गया मेरे को काफ़ी महीने इसको लिए हुए यार, तो 11,000 कुछ का आया था भाई, अब कम ज़्यादा होते रहते हैं प्राइस इनके। तो अच्छा माइक है। अब इसमें एक और नया वर्जन भी आया हुआ है, वो अनमोल ने लिया है अभी, तो उसके पास दोनों है, ये वाला भी और वो भी है, तो वो यहाँ लगता है ऐसे। अब जैसे मैंने टी-शर्ट पहनी है, तो वो वाला माइक ना टी-शर्ट में यहीं लग सकता है और कहीं लगेगा नहीं, इसमें ये बेनिफिट है, ऐसे पीछे मैग्नेट है ना, इसको कहीं भी लगा लो, ठीक है। ये देखो मैं इसको उतारूँ, ये देखो मैंने इसको उतारा, ये देखो उतारा, ये पीछे मैग्नेट था इसका, ठीक है, मतलब ये मेटल है, ये मैग्नेट है, जो भी है ये देखो, ये मस्त अपना चिपक गया, मस्त ऐसे रखता हूँ। और इसका बैकअप बहुत तगड़ा है भाई, इसका बैकअप मैंने चेक किया था हमारे स्पीति वाले ट्रिप पे, पूरा दिन मतलब 7-7 8-8 घंटे ये माइक ना निकाल देता है। और छोटी सी डब्बी है इसकी, ये रही, ये तो भाई पूरा प्रमोशन ही हो गया इसका होली लैंड वालों थोड़ा सा पेमेंट भिजवा देना भाई, ठीक है। खैर भाई ऐसा है, कोई अपने को प्रमोशन कराया नहीं कराया, जो चीज़ अच्छी होती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी कमेंट थे लास्ट वीडियो में ना, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एक भाई का कमेंट है, विक्रम सर ट्राई कंसीडरिंग एन OG LX 470 एज योर नेक्स्ट कार। भाई बिल्कुल करता, पसंद है मेरे को, मैंने ढूंढ भी ली थी, लेकिन भाई पता क्या है, दिल्ली NCR का 10 साल का स्टूपिड रूल यार, यहाँ पे इवन मेरे को ये तक सोचने पे मजबूर कर दिया था कि क्या मेरी अगली गाड़ी डीजल होगी या नहीं होगी। बट मैंने सोच लिया है, डीजल गाड़ी के बिना मन मेरा तो लगेगा नहीं भाई, ठीक है। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अपनी डीजल गाड़ी को, एक डीजल गाड़ी तो चाहिए भाई, क्या नहीं, इवन स्पेशली फॉर हाईवेज़ के लिए तो चाहिए भाई अपने को डीजल गाड़ी एक। तो जल्दी आएगी अपने गैराज में। और भाई पूछ रहे कि विक्रम भाई आपने बुकिंग करी, आपने वीडियो नहीं डाला उस चीज़ का। भाई मैंने बुकिंग अभी करी का है,
इस बार बुकिंग नहीं करेंगे भाई, जहाँ तक हो सकेगा इस बार बुकिंग नहीं करेंगे, सीधा डिलीवरी, ठीक है ना। मतलब जा रहे हैं लेने, वो वही होएगा बस सीधा। कोशिश तो यही है पूरी के नहीं करूँगा। सर 97 ऑक्टेन किस कंपनी के पेट्रोल पंप पर अवेलेबल होता है? 97 आई थिंक मैंने तो भारत पेट्रोलियम पे डलवाया था, बीपी पे डलवाया था। 100 ऑक्टेन आपको एचपी पे भी मिल जाएगा, 95 ऑक्टेन आपको इंडियन ऑयल पे मिलेगा। जस्ट अभी भी एक कमेंट आया यार, आई सपोर्ट विक्रम सर एज ही इज़ ट्रू टू हिज सब्सक्राइबर्स नॉट लाइक, अरे किसी का नाम लिया, उनका नाम नहीं लूँगा, हु इज़ प्रमोटिंग बैटिंग ऐप्स इन एवरी वीडियोज़। यार ठीक है, सबका अपना अपना नज़रिया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर हम बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करेंगे तो क्या खुद आप चाहोगे कि आपके घर में भी, क्या आप खुद करेंगे इस चीज़ को? हैं, आपके घर में कोई कर देगा इसको, या आप कहेंगे कि आप घर में इसको करिए, करवाइए? कोई नहीं करेगा। अगर आप खुद कर सकते हैं तो कीजिए। मैं अपनी गाड़ी के अंदर इन्वॉल्व के परफ्यूम यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड भी करता हूँ। देख लो अभी भी ये टैग लगा हुआ है, देखो ये रहा। ऐसा नहीं है, मैं स्प्रे करता हूँ, दिखाता आपको, ठीक है, 2 4 5 वीडियोज़ में मैं दिखाता हूँ महीने में, लेकिन स्प्रे मैं डेली करता हूँ अपनी गाड़ी में बैठ के। तो जो चीज़ खुद कर सकते हो वही चीज़ आपको बोलनी चाहिए करने के लिए, मैं तो यही मानता हूँ। जिप्सी के व्लॉग वापस आ गए हैं तो भाई काफ़ी खुशी हो गई है कि विक्रम भाई जिप्सी के व्लॉग वापस आ गए हैं। तो भाई जिप्सी के व्लॉग वापस आ गए तो देखा भी करो यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करो, हैं। व्यूज़ तो दे नहीं रहे तुम आजकल मुझे बिल्कुल भी। आज ले देखो मैंने बोल ही दिया, ठीक है। क्या तुमने फिक्स बना रखा है यार, ट्रैवल करो तब भी उतना ही तुम देखते हो। पुलिस वाले सोच रहे होंगे क्या बड़बड़ करे जा रहे हैं ना। लाइट होने लगा गाड़ी के अंदर, बस घर से पहुंचने वाला हूँ, एक गली पीछे ही खड़ा हूँ भाई, ठीक है। फिर घर जाकर ये सोचूंगा चलो कोई नहीं यार रह गया। तो मेरे को ये था कि हमारे वीडियो एंड करना है, 1 2 सवालों के जवाब और देने हैं। एक और लंबा सवाल है, विक्रम सर आपको कार्स की इतनी नॉलेज है सर क्या? थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। ये पता क्या है, ये इसीलिए है कि मेरे को शौक़ है इस चीज़ का। और आप यूँ लगा लो यार 25-26 साल हो गए गाड़ी चलाते, 12 साल का जब चलाने लगा था, तो बचपन से ही ना गाड़ियों को खोलने बंद करने का शौक़ है शुरू से ही। और हर चीज़ में घुस जाता था मैं, हर चीज़ में। वर्कशॉप में तो यूँ लगा लो बचपन में हमारी गाड़ी सर्विस आती थी ना, मैं ड्राइवर अंकल के साथ साथ चलाता था, सब देखता था क्या होता है कैसे होता है। तो वहाँ से कीड़ा शुरू से ही है। और गाड़ियों का शौक़ मेरे फादर को भी रहा है भाई, तो इसलिए कीड़ा अपन के अंदर भी है। मुंबई अभी निकला नहीं है अपने से बाहर, हाँ अपने अंदर है, दोबारा बुला रहा है मुंबई। आएंगे भाई, बहुत लोगों से मिलना था, मिल नहीं पाया, इस चीज़ का मलाल है। तो सवाल करते हैं, विक्रम सर आपको कार की नॉलेज है क्या, आप बता सकते हो ईसुजू इंडिया में क्यों नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा? यार पता नहीं, कई भाई तो ना लिखते ऐसे यार, थोड़ा ठीक से लिख दिया करो यार। तो भाई जो लिखा हुआ वैसे ही पढ़ा गया ना। कल मैं डीमैक्स की ड्राइव लेने गया, बहुत आउटडेटेड है वो गाड़ी, पर मेरे पापा को ईसुजू के इंजन पे बहुत ट्रस्ट है, इसलिए उन्होंने फोर्स गुजा 52 और भी देखी, बट वो ऑटोमेटिक में नहीं है। हाइलक्स मुझे पसंद है पर इतनी अच्छी नहीं लगी ईसुजू के बाद रेट में। तो आज की डेट में डिस्काउंट करने के बाद आई थिंक 25-26 लाख में भाई आपको ईसुजू मिल रही है ऑन रोड। गुड़गांव में आई थिंक 27 कुछ की है, ठीक है। तो गाड़ी अच्छी है भाई, नो डाउट, ठीक है, अपन रखेला है, ठीक है। तो गाड़ी अच्छी है, उस टाइम मैनुअल में आती थी, अब तो ऑटोमेटिक में भी आती है। गाड़ी अच्छी है, हाइलक्स से थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलता है, ज़्यादा कंफर्ट मिलता है आपको, लेकिन जो भगाने का पावर का मज़ा आता है ना, वो आता है उसके अंदर। किसके अंदर? हाइलक्स में आता है। लेकिन आप ट्यून भी करा सकते हो अपनी गाड़ी को ना, ट्यून कराने के बाद ईसुजू अच्छा था। और ईसुजू के इंजन भाई वाकई में बहुत अच्छे हैं, 48 लाख किलोमीटर्स तक टेस्ट करता है भाई ईसुजू अपने इंजन्स को, ठीक है। अब शायद उन्होंने बढ़ा भी दिया हो, ठीक है। और 40 लाख किलोमीटर तक टोयोटा करते हैं, बात मैंने पहले भी बताई थी, ठीक है। चलो भाई आज के सवाल हो गए कंप्लीट। और जाते जाते भाई बताता हूँ, स्कॉर्पियन का एक अपडेट आ गया है जिसके अंदर उन्होंने एडास डाल दिया है। तो फाइनली स्कॉर्पियन के अंदर आपको भाई अब एडास मिलेगा, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो उसका मैं आपको 1-2 दिन बाद दे दूँगा, जब गाड़ी आ जाएगी तो आपको प्रॉपर डिटेल वीडियो देंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और सेम वही, रात को देख रहे तो गुड नाइट, दिन में देख रहे तो गुड डे, सुबह देख रहे तो गुड मॉर्निंग, दोपहर को देख रहे तो गुड आफ्टरनून, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ठीक है ना। हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा ना, तुम देख नहीं रहे हो, सारा डाटा आता है मेरे पास, ठीक है ना, कभी कभी देखते हो। और एक भाई का तो अभी ऐसा कमेंट आया हुआ है, कह रहा है दांगी भाई की जिप्सी का है, मतलब लास्ट वीडियो देख रहा है जिसमें दांगी की जिप्सी दिखा रखी है, और फिर कह रहा है कि दांगी भाई की जिप्सी का है। वाह भाई वाह, वाह भाई साहब, तू पक्का स्किप करके देखता है। चलो यार, अपने गुस्सा किसी भी नहीं था, अपने को सब पैसे, सब अपना परिवार है यार, ऑटोमोटिव 17 फैमिली है, ठीक है। तो फैमिली है तो सपोर्ट किया करो पूरा अच्छे से, ठीक है ना। हाँ ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।
फिर गुड नाइट बोल रहा था, चलो कोई बात नहीं, हो गया।